डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। आज का सोशियोलॉजी पार्ट 2 का हमारा लेक्चर है क्राइम और क्रिमिनल्स पे। क्राइम पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं और उसी को हम कंटिन्यू करते हुए आगे हम देखते हैं कि क्राइम क्या है और क्रिमिनल्स क्या है, कौन कौन क्रिमिनल्स हैं और इसकी टाइप्स क्या क्या हैं। तो क्राइम पहले भी हम पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्राइम का मतलब ये है कि जब हमारे ऊपर लीगली और मतलब वैसे मतलब जो हमारी मोरालिटीज़ हैं या लीगली जो हमारे ऊपर नज़्म व नस्क या रूल्स हमारे ऊपर लागू होते हैं, जब हम उनकी वायलेशन करते हैं तो उससे क्राइम कमिट्स होते हैं। और जो लोग क्राइम कमिट करते हैं उनको हम क्रिमिनल्स कहते हैं। तो आज का हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ये है कि पहले आप जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए क्राइम और क्रिमिनल पे, तो आपका तरीकाकार क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तो वही है कि आप इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे और इसको कंक्लूजन तक लेके जाएंगे। तो इंट्रोडक्शन के बाद आप मीनिंग ऑफ क्राइम लिखेंगे, फिर आप डेफिनेशन ऑफ क्राइम लिखेंगे। उसके बाद हमारा चूँकि मेन टॉपिक है क्रिमिनल, तो फिर हम क्रिमिनल के मीनिंग लिखेंगे, फिर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं क्रिमिनल्स की, ओकेजनल क्रिमिनल्स हैं, फिर उसके बाद हमारे आ जाते हैं प्रोफेशनल क्रिमिनल्स आ जाते हैं, फिर उसके बाद इसकी टाइप है अब नॉर्मल क्रिमिनल्स हैं, फिर उसके बाद हैबिचुअल क्रिमिनल्स हैं और जो एंड पे है वो हमारा सब्सिडरी क्रिमिनल्स, इसकी टाइप्स हैं क्रिमिनल्स की। तो अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि ये क्या क्या इनके लवाजमात हैं और कि किस तरह से ये क्रिमिनल्स बनते हैं। तो क्राइम पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी वायलेशन होती है हमारे जो मॉरल रूल्स हैं उनकी, या जो लॉ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ने हमारे लिए जो लॉ प्रोवाइड किया है, जब हम उस लॉ की वायलेशन करते हैं और कोई ऐसी अथॉरिटी मौजूद हो जो हमें उस वायलेशन के ऊपर सज़ा या जज़ा देती हो, तो इनको हम कहेंगे कि ये क्राइम है। क्राइम की हमने कल डिटेल से पढ़ा इसको, तो इसलिए इसकी डेप्थ में जाने की आज ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम बेसिकली फोकस करेंगे क्रिमिनल्स के ऊपर कि क्रिमिनल का क्या मतलब है, कौन क्रिमिनल है, ये सारा आज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे क्रिमिनल के मुतालिक, ये थोड़ा सा कि क्राइम इज़ द वायलेशन ऑफ एवरी मॉरल रूल्स established by religious usage or code of morality recognized by the people. The person who commits such crime is called criminal. तो यही आप इसके इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि क्राइम क्या है। जब हम रिलीजियस वायलेशन करते हैं या हम लॉज की वायलेशन करते हैं तो उससे क्राइम कमिट होते हैं, और जो क्राइम कमिट करते हैं उनको हम क्रिमिनल्स बोलते हैं। फिर इसके बाद आप क्रिमिनल की मीनिंग लिखेंगे। मीनिंग इसके दो तरह के आ जाएंगे। ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी ने इसके मीनिंग प्रोवाइड किए हैं, फिर इसके अलावा लिटरल मीनिंग है। तो जो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी ने इसके मीनिंग्स प्रोवाइड किए हैं वो ये हैं कि वन हु हैज़ कमिटेड अ क्रिमिनल ऑफेंस, वन हु हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ अ क्राइम। मतलब ये कि वन हु हैज़ कमिटेड अ क्रिमिनल ऑफेंस, कि वो शख्स जो कोई क्रिमिनल ऑफेंस कमिट करता है, वन हु हैज़ बीन कन्विक्टेड ऑफ अ क्राइम, या वो शख्स कि जिसको किसी क्राइम के तहत क्राइम कमिट करने पे कन्विक्ट किया जाता है, यानी कि उसको सज़ा दी जाती है, तो उस बंदे को हम क्रिमिनल कहेंगे। लिटरल मीनिंग इसके इस तरह से हैं कि इन लिटरल सेंस अ क्रिमिनल इज़ अ पर्सन हु कमिट्स अ क्राइम। ये तो सिंपल है कि ऐसा शख्स जो क्राइम कमिट करता है उसको हम क्रिमिनल कहेंगे। उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन पे आ जाएंगे क्रिमिनल की। तो डेफिनेशन है इसकी, जनरल डेफिनेशन है क्रिमिनल की, क्या क्रिमिनल इज़ अ पर्सन who has done something in violation of some religious or moral code and punishable by society or divine authority। मतलब ये जो इंट्रोडक्शन में हमने चीज़ें पढ़ी, जो मीनिंग में पढ़ी, वही इसकी डेफिनेशन में आ रही हैं। बेसिकली एक ही चीज़ के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि ए क्रिमिनल इज़ अ पर्सन हु हैज़ डन समथिंग। क्रिमिनल हम उस शख्स को कहते हैं कि जो कोई ऐसा काम करता है, कोई ऐसा एक्ट कमिट करता है इन वायलेशन ऑफ सम रिलीजियस और मॉरल कोड, जिसमें कुछ मजहबी जो हमारे ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं जब उनकी वायलेशन होती है, या हम क्या करते हैं कि मॉरल कोड जो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जब हम उनकी वायलेशन करते हैं, तो उससे उस वायलेशन करने वाले बंदे को हम क्या कहेंगे क्रिमिनल। एंड पनिशेबल बाय सोसाइटी और डिवाइन अथॉरिटी, और जो बंदा क्राइम कमिट करता है जो क्रिमिनल कहलाता है, उसको जब कोई सोसाइटी में एक ऐसी अथॉरिटी मौजूद हो जो उसको पनिश भी दे, तो उस बंदे को हम कहेंगे क्रिमिनल। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया कि हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा, क्या है मीनिंग ऑफ क्राइम देखा,
फिर हमने डेफिनेशन ऑफ क्राइम को देखा, फिर हमने मीनिंग ऑफ क्रिमिनल, दो इस तरह के इसके मीनिंग है, एक लिटरल मीनिंग है, एक ब्लैक स्लैट डिक्शनरी ने मीनिंग प्रोवाइड किया है। फिर उसके बाद हमने इसकी डेफिनेशन देखी और अब हम आ जाते हैं इसकी काइंड्स के ऊपर। क्रिमिनल की काइंड्स क्या क्या हैं वो अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहली जो काइंड है क्रिमिनल्स की वो है ओकेजनल क्रिमिनल्स। ओकेजनल का मतलब ये होता है कि ऐसे हम क्रिमिनल्स को कहते हैं कि जिनको जब ही कभी कोई मौका मिला तो उन्होंने वो क्राइम कमिट कर दिया। यानी कि प्रोफेशनल क्रिमिनल्स में फॉल तो नहीं करेंगे, लेकिन ये ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं कि जो कभी कभार ही क्राइम कमिट करते हैं, कुछ ऐसी मजबूरियां बन जाती हैं उनकी क्राइम कमिट करने में। तो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ओकेजनल क्रिमिनल्स है क्या। तो इसका मतलब है कि ओकेजनल क्रिमिनल्स आर दोज क्रिमिनल्स हु आर नॉट हैबिचुअल क्रिमिनल्स, दे कमिट क्राइम ड्यू टू सम स्पेशल रीजंस or an inevitable accident. Before committing such crime, their past history is clear from any sort of criminal behavior. मतलब ये कि ओकेजनल क्रिमिनल्स ये ऐसे क्रिमिनल्स हैं कि जिन्होंने माजी में तो कभी कोई क्राइम कमिट नहीं किया होता, इनका माजी बिल्कुल शीशे की तरह शफाफ होता है, लेकिन कभी कुछ ऐसे ओकेजन्स हो जाते हैं कि जिनके तहत वो क्राइम कमिट कर देते हैं। कभी गैरत का मसला आ गया, कभी अचानक कोई लड़ाई झगड़ा हो गया सोसाइटी में तो उस वजह से, या इसके अलावा कभी किसी को कोई तैश दिला दिया जाए तो तैश में आके वो क्राइम कमिट कर दें, लेकिन पहले उन्होंने कभी कोई क्राइम कमिट नहीं किया हो, या वो फ्यूचर में कोई ऐसे हालात वाक़यात ना नजर आते हों कि जिनके तहत वो क्राइम कमिट करेंगे। मतलब वो उनका पहला और आखिरी ही एक ऐसा इंसिडेंट था जिनके तहत उनसे क्राइम कमिट हो गया। तो ऐसे क्राइम कमिट करने वालों को हम कहेंगे ओकेजनल क्रिमिनल्स। इसी तरह से फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी एग्जांपल आप दे सकते हैं कि ओकेजनल क्रिमिनल्स की कि पर्सन सीज आर डिस्कवर्स हर वाइफ विद द मैन हु इज स्ट्रेंजर टू हिम इन हिज बेडरूम और एल्सवेयर। मतलब ये जो ओकेजनल क्रिमिनल्स हैं इसके आप एग्जांपल दे सकते हैं कि एक ऐसा शख्स जो अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ देख लेता है अपने बेडरूम में, तो देखते ही उस बंदे को एक तैश आ जाता है जिसके तहत वो उसको जान से मार देता है जिसके साथ देखता है, या वो अपनी बीवी को मार देता है। तो इस तरह से जब वो क्राइम कमिट करता है तो ये क्राइम कमिट करने वाले बंदे को हम कहेंगे कि ये ओकेजनल क्रिमिनल है। फिर उसके बाद जो इसकी नेक्स्ट टाइप है वो है प्रोफेशनल क्रिमिनल्स। प्रोफेशनल क्रिमिनल्स ऐसे क्रिमिनल्स हैं कि जिनका एक पेशा ही क्राइम कमिट करना होता है। जैसा कि कहते हैं दीज काइंड्स ऑफ क्रिमिनल्स आर प्रोफेशनल्स, दे अर्न देयर इनकम थ्रू ईच एक्ट्स विच आर प्रोहिबिटेड बाय लॉ। मतलब प्रोफेशनल क्रिमिनल्स ऐसे क्रिमिनल्स हैं कि जो कारोबार करते हैं, जो क्राइम कमिट करते हैं, जो इस तरह के एक्ट्स कमिट करते हैं जो हमारे जिनसे लॉ की वायलेशन होती है या जिनसे रिलीजियस की वायलेशन होती है। तो ये लोग क्या करते हैं कि वो क्राइम कमिट करने के बाद अर्निंग भी कर रहे होते हैं, पैसे भी कमा रहे होते हैं। तो इस तरह के क्राइम कमिट करने वाले बंदों को हम प्रोफेशनल क्रिमिनल्स कहेंगे। आगे से प्रोफेशनल क्रिमिनल्स की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, इसमें सोल क्रिमिनल्स आ जाते हैं, ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स आ जाते हैं, वाइट कॉलर क्रिमिनल्स आ जाते हैं, फिर हार्डन क्रिमिनल्स आ जाते हैं। तो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स की जो सबसे पहली टाइप है वो है सोल क्रिमिनल्स। सोल क्रिमिनल से अब क्या मुराद है कि इट इंक्लूड्स सिंगल पर्सन हु इज प्रोफेशनल क्रिमिनल। सोल क्रिमिनल इज अ पर्सन हु कमिट्स क्राइम एज अ प्रोफेशन। यानी कि सोल क्रिमिनल के एक अकेला बंदा जब कोई क्राइम कमिट कर रहा होता है, लॉ की वायलेशन कर रहा होता है और वो अकेला अर्निंग कर रहा होता है, तो इस बंदे को, अकेले काम करने वाले बंदे को जो प्रोफेशनली अर्निंग कर रहा होता है क्राइम कमिट्स करके, इसको हम कहेंगे सोल क्रिमिनल। उसके बाद है हमारा ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल। ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स में हमारे आ जाते हैं कि ऐसे बंदे, ऐसे क्रिमिनल्स जो एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत कोई क्राइम कमिट करते हैं, कि पहले से बैठ के वो मैनेजमेंट करते हैं कि हमने ये क्राइम कमिट करना है, फ़लाँ वक्त में करना है, फिर हमने फ़लाँ बंदे के साथ हमने कोई ज़्यादती करनी है, या हमने उससे कोई चीज़ छीननी है, या हमने उसको नुकसान पहुंचाना है, या हमने उसको बॉडीली या मेंटली या उसकी फाइनेंशियली कोई हमने उसको इंजर करना है उस पर्सन को। तो जब वो प्रॉपर एक प्लानिंग के तहत कोई क्राइम कमिट करते हैं, तो इस तरह से क्राइम कमिट करने वाले बंदों को हम कहेंगे कि वो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स हैं। इसकी आप एग्जांपल ले सकते हैं ड्रग माफिया, लैंड माफिया या आर्म्स माफिया।
ये इसकी ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद हमारे प्रोफेशनल क्रिमिनल की नेक्स्ट टाइप आती है वाइट कॉलर क्रिमिनल्स। वाइट कॉलर क्रिमिनल्स अब कौन से क्रिमिनल्स हैं कि ये एक हाई स्टेटस रखते हैं सोसाइटी में, तो इनका एक अच्छा असर और रसूख होता है सोसाइटी में। ये लोग क्राइम भी कमिट करते हैं और रहते भी साफ के साफ है, यानी कि ऐसा लगता है कि जैसे इन्होंने कोई क्राइम ही कमिट नहीं किया। यानी कि इनकी अप्रोच इतनी ज़्यादा होती है कि क्राइम कमिट करने के बाद कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं होती कि जो इनसे पूछगिछ करे या इनसे इन्वेस्टिगेशन करे। तो इस तरह से क्राइम कमिट करने वालों को हम कहेंगे वाइट कॉलर क्राइम। वाइट कॉलर क्राइम कुछ इस तरह से है कि दिस काइंड ऑफ क्रिमिनल्स बिलोंग्स टू हाई सोशल क्लास एंड आर प्रोफेशनल व्हेन इट कम्स टू कमीशन ऑफ क्राइम बिकॉज दे कमिट क्राइम विद प्लानिंग एंड सीक्रेसी। मतलब कि वही बात आ गई कि ये हाई सोशल क्लास से बिलोंग करते हैं ये लोग, और क्राइम कमिट करने के बाद इनका पास्ट भी और इनका फ्यूचर भी और इनका प्रेजेंट भी जो है वो साफ का साफ रहता है, जैसे उन्होंने किसी किस्म का कोई क्राइम कमिट किया ही नहीं है। जैसे कि इसकी एग्जांपल्स आप ले सकते हैं कि ब्लैकमेलिंग करते हैं जो हाई सोशल क्लास से बिलोंग करते हैं लोग। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग, ये इसकी एग्जांपल्स हैं वाइट कॉलर क्राइम की। फिर उसके बाद आ जाते हैं हमारे हार्डन्ड क्रिमिनल्स आ जाते हैं। हार्डन्ड क्रिमिनल्स में आ जाते हैं कि जो आदि मुजरम बन चुके होते हैं, जैसे दीज आर दोज क्रिमिनल्स हु बिकेम हार्डन्ड बाय सर्विंग सेवरल पनिशमेंट्स और बाय रिमेनिंग इन प्रिजन फॉर लॉन्ग टाइम एंड अडॉप्टेड क्राइम एज प्रोफेशंस एज दे नो what would be the consequences and how to escape from them। हार्डन्ड क्रिमिनल्स के मतलब ये ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं कि जिन्होंने एक से ज़्यादा ऑफेंस कमिट किए होते हैं, और वो उनको जब पनिशमेंट्स होती हैं तो बार बार वो प्रिजन में जाने के बाद उनकी एक हेजिटेशन उतर चुकी होती है कि वहाँ पे ऐसा क्या ख़ास रखा है। तो वो ज़्यादा प्रिजन में रहने की वजह से उनका एक खौफ जो होता है वो उतर जाता है। तो इसके बाद वो एक सख्त किस्म के क्रिमिनल्स बन जाते हैं कि बाहर आके उनको क्राइम कमिट करना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता। तो वो जिसको दिल करता है उसको जान से मार देते हैं, जिससे दिल करता है उससे पैसे छीन लेते हैं, या वो किसी के बिहाफ के ऊपर एक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको पनिशमेंट का जो खतरा था होता है उनके सर पे वो तो ख़त्म हो चुका होता है। तो इस तरह के जो क्रिमिनल्स हैं उनको हम हार्डन्ड क्रिमिनल्स कह सकते हैं। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टाइप आती है क्रिमिनल्स की वो है एबनॉर्मल क्रिमिनल्स। एबनॉर्मल क्रिमिनल्स अब वो ये कौन से क्रिमिनल्स हैं कि ये ना तो इनका शुमार प्रोफेशनल क्रिमिनल्स में होता है और ना ही इनका शुमार ओकेजनल क्रिमिनल्स में होता है। एबनॉर्मल क्रिमिनल्स से मुराद ऐसे क्रिमिनल्स हैं कि जो जिनके साथ कुछ मेंटली या फिजिकली कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं कि जो जिनके तहत वो क्राइम कमिट कर बैठते हैं। यानी कि कहते हैं कि इन दिस कैटेगरी circumstances affects the criminals in commission of crime, for example where a person is ill or his blood pressure is unstable or his mental state is disturbed by tensions of daily routine। तो मतलब ये कि ऐसे लोग कि जो जिनका ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और वो अपने टेम्परामेंट के ऊपर कंट्रोल ना कर पाते हों, या उनका कोई रूटीन वर्क ऐसा हो कि उनका खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है, या वो एक्स्ट्रा बिजी रहने की वजह से उनका जो टेम्परामेंट है वो स्टेबल नहीं है, या फिर वो फिज़िकली अनफिट हैं या फिज़िकली वो इल हैं, तो उनको उनके सामने कोई ऐसा एक्ट होता है या वो चिड़चिड़ापन उनमें आ जाता है, तो इससे वो खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते और वो क्राइम कमिट कर देते हैं। तो ऐसे क्रिमिनल्स को हम कहते हैं कि ये एबनॉर्मल क्रिमिनल्स में फॉल करते हैं। इनकी भी आगे से मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जैसे कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है कुछ लोगों के साथ, कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स होती है कुछ लोगों के साथ, कुछ लोगों के साथ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ लोगों के साथ फिजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं कि एबनॉर्मल क्रिमिनल्स के साथ कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती है। जो पहली प्रॉब्लम है इनके साथ वो है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से मुराद है कि इन दिस कैटेगरी दोज पर्सन्स आर साइज्ड एज एबनॉर्मल हु कैन नॉट कंट्रोल देयर इमोशंस एंड कमिट्स क्राइम। यानी कि ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे क्रिमिनल्स हैं, ऐसे पर्सन्स हैं जो अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते, जो जज्बाती होते हैं, जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने पेशेंस के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वो क्राइम कमिट कर देते हैं। तो ऐसे क्रिमिनल्स को हम कहते हैं कि ऐसे जो अब नॉर्मल क्रिमिनल्स में फॉल करते हैं कि इनके साथ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती है। इसकी एग्जांपल्स आप इस तरह से दे सकते हैं
कि इफ़ अ पर्सन इज पेशेंट ऑफ हाई ब्लड प्रेशर एंड ही फॉल्स इन सिचुएशन वेयर ही कैन नॉट कंट्रोल हिज ब्लड प्रेशर और इमोशंस में कमिट क्राइम। कहते हैं कि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हम एक ऐसे पर्सन के लिए एग्जांपल दे सकते हैं कि जो हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ हो, तो वो अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल ना रख सकता हो, तो इस वजह से वो क्राइम कमिट कर दे। तो ऐसे क्रिमिनल को हम कहेंगे कि ये इसके साथ कौन सी प्रॉब्लम थी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट हमारी इसकी आ जाती है कि मेंटल प्रॉब्लम। मेंटल प्रॉब्लम कहते हैं कि इन दिस कैटेगरी दीज क्रिमिनल्स आर हाईलाइटेड हु हैड सम मेंटल प्रॉब्लम्स ड्यू टू विच दे इंगेज देमसेल्व्स इन क्राइम। दीज काइंड्स ऑफ क्रिमिनल्स आर मेंटली अपसेट पर्सन। ये इसमें आ जाएंगे ऐसा शख्स जो मेंटली अपसेट हो। मेंटली अपसेट होने की अब बेशुमार वजूहत हैं कि फैमिली में कुछ ऐसे हालात वाक़या चल रहे हो, या फिर वो एक्स्ट्रा बिजी रहता हो, या फिर इसके अलावा कुछ और जो इसकी ज़िंदगी में टेंशन्स हों, वरीज हों, जिनकी वजह से वो मेंटली डिस्टर्ब पर्सन हो, तो वो अपनी उस मेंटली डिस्टर्बेंस की वजह से कोई क्राइम कमिट कर दे। इस पर्सन को भी हम कहते हैं ये किस में फॉल करेगा, अब नॉर्मल क्रिमिनल में फॉल करेगा। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से दे सकते हैं कि इफ़ अ पर्सन हेट्स अ पर्टिकुलर थिंग और एलिमेंट बाय मेंटल डेफिशिएंसी which he wants to destroy, such as serial killing of women or children. These crimes occur due to mental problems of the criminals. Mental problems में उन्होंने एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी हुई है कि अगर हम अपनी लाइफ में कुछ लोगों को डिसलाइक करते हैं, कुछ चीज़ों को डिसलाइक करते हैं, जब वो हमारे सामने आ जाती हैं तो हम खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते, तो हम क्राइम कमिट कर देते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो मेंटल प्रॉब्लम है हमारी, ये भी हमें कंपेल करती है क्राइम कमिट करने पे, और जो मेंटल प्रॉब्लम की वजह से क्राइम कमिट करते हैं उनको हम कहेंगे कि अब नॉर्मल क्रिमिनल्स कहलाते हैं। उसके बाद हमारी नेक्स्ट इसकी हेडिंग आ जाती है फिजिकल प्रॉब्लम्स। कुछ लोगों के पास साथ जिस्मानी प्रॉब्लम ऐसी होती है कि वो अपने से बाहर हो जाते हैं और वो क्राइम कमिट कर देते हैं। जैसे इन आवर सोसाइटी देयर आर पीपल हु हैड मैनी फिजिकल प्रॉब्लम्स। दिस काइंड ऑफ पर्सन इज यूजुअली टारगेटेड बाय द पीपल एंड ड्यू टू सच रिएक्शंस ऑफ सोसाइटी they commit crime to satisfy their conscience. इसकी एग्जाम्पल है कि पर्सन विद वन लेग और आर्म और डिसेबल्ड पर्सन। मतलब ये है कि हमारी सोसाइटी में अगर कोई डिसेबल्ड पर्सन है तो उसको बजाय इसके कि हम उसको इनकरेज करें, हम उसको डिस्करेज करते हैं। अगर किसी शख्स का एक बाजू नहीं है, एक की टांग नहीं है, तो हम उसको इनकरेज करने के बजाय हम उसको डिस्करेज करते रहते हैं कि तुम तो किसी काम के नहीं हो, तुम तो सोसाइटी में एक नकारा पर्सन हो। तो वो इस तरह की बातों से तंग आके मजबूर होके फिर वो जो उसको डिस्करेज कर रहे होते हैं उन्हीं की जान ले लेता है। यानी कि वो जब वो अपनी उस मजबूरी के तहत या अपनी बेबस होकर वो क्राइम कमिट कर देता है, तो हम कहते हैं कि उसने वो फिजिकल प्रॉब्लम थी उसके साथ, उसने उसको आड़े लेते हुए उसने वो क्राइम कमिट कर दिया। तो इस तरह के क्राइम कमिट करने वाले शख्स को हम कह सकते हैं कि वो अब नॉर्मल क्रिमिनल्स में फॉल करता है। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टाइप आती है वो है इसकी हैबिचुअल क्रिमिनल्स। कुछ ऐसे क्रिमिनल्स होते हैं कि जो आदी मुजरम हो चुके होते हैं, जिनकी आदत होती है कि वो फितरी तौर पे ही ऑफेंस कमिट कर देते हैं, क्राइम कमिट कर देते हैं। इनकी भी आगे से मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जैसा कि इनकी टाइप है कि अल्कोफाइन क्रिमिनल्स इसमें आ जाते हैं, फिर उसके बाद मवाली क्रिमिनल्स आ जाते हैं, फिर उसके बाद प्रोस्टिट्यूट्स क्रिमिनल्स आ जाते हैं, फिर उसके बाद रिलीजियस इम्पल्सिव जो है उनकी वायलेशन करते हैं जब, तो ये क्रिमिनल्स आ जाते हैं। सेक्सुअल इम्पल्सिव आ जाती है, इसमें गैम्बलर्स आ जाते हैं। तो ये सारी हमारी हैबिचुअल क्रिमिनल्स की टाइप्स आ जाती हैं। अब हैबिचुअल क्रिमिनल की जो सबसे पहली टाइप है वो है हमारी अल्कोफाइन क्रिमिनल्स। अल्कोफाइन का मतलब ही ये होता है कि हैबिचुअल आदी होना लीक्वर का, यानी कि किसी को शराब पीने की अगर आदत है तो वो अपनी उसको आदत को पूरा करने के लिए वो क्राइम कमिट करता है। जैसे कहते हैं कि दीज काइंड्स ऑफ क्रिमिनल्स कमिट क्राइम ओनली फॉर वाइन और विस्की और अदर इंटॉक्सिकेंट्स लिक्वर्स। यानी कि जो लोग जिनको आदत हो चुकी होती है नशा करने की, शराब पीने की, तो उनका और तो कोई मकसद नहीं होता क्राइम कमिट करने का, सिर्फ और सिर्फ वो अपनी एक हवस जो उनकी एक नशे से वो दूर हुए होते हैं, तो अपने वो नशे की लत को पूरा करने के लिए वो क्राइम कमिट कर देते हैं। और उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद क्या होता है कि वो अपनी जो है वाइन और विस्की
इसको पूरा करने के लिए, अपनी इंटॉक्सिकेंट लिक्वर्स को पूरा करने के लिए वो क्राइम कमिट कर देते हैं। तो ऐसे क्रिमिनल्स को हम कहेंगे कि अल्कोफाइन क्रिमिनल्स कहलाते हैं। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट टाइप आ जाती है वो है मुवाली। मुवाली क्रिमिनल से मुराद ऐसे क्रिमिनल्स हैं कि दीज आर दोज पीपल आर ऑफेंडर्स हु ओनली कमिट्स क्राइम फॉर चर्स और बंग। ये ऐसे क्रिमिनल्स हैं कि जो अल्कोफाइन क्रिमिनल्स में फॉल तो नहीं करते, मकसद इनका भी अपना नशा पूरा करना होता है कि ये मजबूर हो जाते हैं क्राइम कमिट करने के लिए, अपनी चर्च की भूख को मिटाने के लिए, या अगर वो बंग के नशा करने वाले हैं, मतलब वो नशेई हैं, आदी हैं, तो अपनी इन चीज़ों को, अपनी इस भूख को मिटाने के लिए, अपने सिर्फ और सिर्फ इस पर्पज़ को पूरा करने के लिए कि वो चर्च खरीद लें या फिर वो उनको भंग की ज़रूरत है वो उसको पूरा कर लें, वो क्राइम कमिट करते हैं। तो ऐसे क्रिमिनल्स को हम मवाली क्रिमिनल्स कहेंगे। फिर उसके बाद हमारे नेक्स्ट टाइप इसकी आ जाती है प्रॉस्टिट्यूट्स। प्रॉस्टिट्यूट्स का मतलब तो ये होता है कि जलील किस्म का काम करने वाले, घटिया किस्म का काम करने वाले सोसाइटी में जो है वो किस में फॉल करेंगे, प्रॉस्टिट्यूट क्रिमिनल्स में फॉल करेंगे। कहते हैं कि दीज आर दोज क्रिमिनल्स हु प्रोफेशनली सेल्स देयर सेक्सेस फॉर पेमेंट्स और इन्वॉल्व्स देमसेल्व्स इन सेक्सुअल एक्टिविटीज। मोस्टली इन दीज काइंड्स ऑफ हैबिचुअल क्राइम्स women are involved who engage themselves in sexual activities for payments or satisfaction। कहते हैं कि प्रोस्टिट्यूट्स क्रिमिनल से मुराद ऐसे क्रिमिनल्स हैं कि जो सोसाइटी में इंतहाई जलील किस्म के क्राइम कमिट्स करते हैं या काम करते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, इनका काम भी पैसा कमाना होता है और ये सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस होते हैं। और कहते हैं कि स्पेशली इसमें फीमेल्स जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं और वो अपनी उसको अपनी मतलब जो उनकी मटेरियल डिज़ायर्स हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए, या फिर उनको मनी अर्न करने के लिए, या फिर अपनी जो भी उनकी जो दीगर एक्टिविटीज़ हैं, जो दीगर उनके मटेरियल्स विशेज़ हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए वो सेल्स करती हैं सेक्सेस, और इससे इस तरह की एक्टिविटीज़ में मुलव्वस होती हैं और पैसे कमाती हैं। और इस तरह के क्राइम कमिट्स करने वालों को हम कह सकते हैं कि ये प्रॉस्टिट्यूट्स क्रिमिनल्स में फॉल करते हैं। उसके बाद इसकी नेक्स्ट टाइप आ जाती है रिलीजियस इम्पल्सिव। रिलीजियस इम्पल्सिव में अब ये है कि हमारे यहाँ मज़हब के नाम पे भी जो है वो ऑफेंस कमिट होते हैं। कुछ कहते हैं कि हम सुन्नी जो हैं तो हम सुन्नी हैं, कुछ कहते हैं हम शिया हैं। तो इस तरह से वो सुन्नी और शिया नाम खुद को कहलवा के तो इस नाम के ऊपर वो ऑफेंस कमिट करते हैं, सुसाइड करते हैं। तो इस तरह के ऑफेंस कमिट करने वाले को हम कह सकते हैं कि ये रिलीजियस के मज़हब का भी नाम इस्तेमाल करके तो ऑफेंस कमिट कर रहे होते हैं। जैसे कहते हैं कि दिस काइंड ऑफ क्रिमिनल्स कमिट्स क्राइम ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, एज एवरी रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड फेवर्स पीस, बट सम इल minded people really involve themselves in crime arising of religious issues. These people can be motivated by someone or they by themselves are habitual of such crimes which involves religion। इसमें इसका मतलब ये है कि पहले तो हम देखें, एनालिसिस करें तो दुनिया में जितने भी मज़हब हैं हमारे इस्लाम के अलावा और दीगर मज़हब को देखें तो हर मज़हब का जो बेसिकली एम है वो यही होता है कि पीस को बरकरार रखा जाए। लेकिन कहते हैं कि कुछ ऐसे इल माइंडेड पीपल हैं जो कहते हैं कि हम ये मज़हब के रखवाले हैं और जो कुछ हम जानते हैं वो कोई और नहीं जानता, और वो सुन्नी के नाम पे और शिया के नाम पे मतलब उन्होंने फिसाद बर्पा किया होता है मुल्क में, सोसाइटीज़ में। तो वो मज़हब के रखवाले बन के तो इस नाम के ऊपर जो है वो ऑफेंस कमिट करते हैं। तो ऐसे ऑफेंस कमिट करने वालों को हम कह सकते हैं कि ये रिलीजियस इम्पल्सिव क्रिमिनल्स कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक इसकी टाइप आ जाती है वो है सेक्सुअल इम्पल्सिव। सेक्सुअल इम्पल्सिव में ये है कि दिस काइंड ऑफ क्रिमिनल्स कमिट्स क्राइम ऑफ sexual assaults against young children and women habitually, as such crime grows in their mind with the passage of time by the reactions of society, or the criminals himself draws his attention towards such crimes। कहते हैं कि मतलब ऐसी जो देखा जाए तो इलीगली जो हमारे रिलेशनशिप हैं दूसरे लोगों के साथ ये जायज़ नहीं है सोसाइटी में। तो अपने जो लोग इलीगल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं दूसरे लोगों के साथ मतलब अपनी जो उनकी अननेचुरल विशेज़ हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए, जो अननेचुरल
सेक्स करते हैं, तो ऐसे ऑफेंस कमिट करने वालों को हम कहते हैं कि वो सेक्सुअल इम्पल्सिव क्रिमिनल्स कहलाते हैं। उसके बाद इसकी नेक्स्ट टाइप है गैम्बलर्स। गैम्बलर्स का मतलब ये होता है कि जो हम शर्त लगाते हैं कि क्रिकेट मैच है उसके ऊपर शर्त लगा लेते हैं कि अगर हम मतलब ये टीम विन कर जाएगी तो ये विन करेगी या ये वाली टीम विन करेगी। अगर वैसा नहीं होता तो इस वजह से हम शर्त हारने के बाद हम जो ऑफेंस कमिट करते हैं, ऐसे ऑफेंस कमिट करने वाले को हम कह देते हैं कि ये गैम्बलर्स क्रिमिनल्स कहलाते हैं, यानी कि जो जुआ वगैरह खेलते हैं। इसका इस तरह से कि गैम्बलिंग इज़ अनलॉफुल एक्ट विच इज़ प्रोहिबिटेड बाय द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी एंड रिलीजियस वैल्यूज़। These persons who frequently or habitually involves himself in gambling is called gambler. Gamblers भी वो लोग होते हैं कि कुछ रिलीजियस वायलेशन कर जाते हैं या जो लॉ ने जो काम करने से मना किया है सोसाइटी में हमें, उन क्राइम्स को उन कामों को कमिट कर देते हैं। तो ऐसे काम कमिट करने वालों को हम कहते हैं कि ये गैम्बलर्स क्रिमिनल्स कहलाते हैं। इनकी एग्जांपल्स इस तरह से हैं कि पर्सन्स बैटिंग और गैम्बलिंग ऑन क्रिकेट मैच और प्लेइंग गैम्बल्स एट नाइट क्लब्स, यानी कि ये इसकी एग्जांपल्स हैं कि जो बैटिंग लगाते हैं या वो गैम्बलिंग करते हैं और क्रिकेट मैच पे या नाइट क्लब्स में, तो इस तरह से के ऑफेंस कमिट करने वाले को हम कह सकते हैं कि गैम्बलर्स क्रिमिनल कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ क्रिमिनल्स की आ जाती है, वो है सब्सिडरी क्रिमिनल्स। सब्सिडरी क्रिमिनल्स से मुराद अब कौन से क्रिमिनल्स हैं कि सब्सिडरी क्रिमिनल्स आर दोज क्रिमिनल्स who commit crimes on opportunity or in a situation where they are convinced that no one is there to witness them. If the opportunity is not there, they will abstain from the commission of crime and live like a normal and law-obeying citizens. यानी कि सब्सिडरी क्रिमिनल से मुराद ऐसे क्रिमिनल्स हैं जो मौके की तलाश में होते हैं कि जब वो देखते हैं कि उनको कोई विटनेस नहीं है और वो ये समझते हैं कि स्पेस अब खाली है, कोई बंदा उनको नहीं देख रहा, तो वो उस टाइम में वो क्राइम कमिट कर देते हैं। जैसे किसी ने देखा कि क्लासरूम में अगर स्टूडेंट को देखा किसी का मोबाइल मिला है, वहाँ पे क्लासरूम में अब कोई मौजूद नहीं है तो फौरी तौर पे उसका मोबाइल चुरा लेता है। या इसी तरह से कहीं किसी पार्किंग में कोई साइकिल खड़ी मिल जाती है किसी को और आसपास देखा वहाँ पे कोई साइकिल का मालिक भी नहीं है और कोई उसको देख भी नहीं रहा और उसने फौरी तौर पर साइकिल चुराई और भाग गया। तो इस तरह के ऑफेंस कमिट करने वालों को हम कहते हैं कि सब्सिडरी क्रिमिनल्स में फॉल करते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स हैं कि उन्होंने कहा कि इफ ए पर्सन फाइंड्स अ साइकिल इन वैकेंट स्पेस विद नो ऑनर एंड एनीवन इन सराउंडिंग्स टू विटनेस इट कमिट्स द थेफ्ट ऑफ सच साइकिल इज सब्सिडरी क्रिमिनल्स। और मैंने इसकी पहले बता दिया है कि अगर किसी बंदे को वैकेंट प्लेस पे कोई साइकिल मिल जाती है और उसका ऑनर नहीं है, वहाँ पे कोई विटनेस नहीं है, फौरी तौर पर उसने साइकिल चुराई और वहाँ से भाग निकला, तो इस तरह के ऑफेंस कमिट करने वाले को हम सब्सिडरी क्रिमिनल्स कहेंगे। इसकी एक और एग्जांपल है, कहते हैं कि अनदर एग्जांपल्स ऑफ सच क्रिमिनल्स कैन बी वेयर ड्यू टू सम पॉलिटिकल सीन देयर इज राइट इन द कंट्री here some law obeying and good citizens also commit crime by stealing goods from shops, destroying ATM machines and stealing money etc. कि हम कह सकते हैं कि ऐसे सिटीजन जिनका शुमार तो गुड सिटीजन्स में होता है सोसाइटी में, लेकिन वो जैसे ही देखते हैं कि शॉप्स में उन्हें कोई चीज़ मिल गई और उन्होंने छुपाई और वहाँ से भाग निकले, तो इस तरह के ऑफेंस करने वालों को हम कह सकते हैं कि ये सब्सिडरी क्रिमिनल्स हैं। तो उसके बाद आप इसका कंक्लूजन कर देंगे। कंक्लूजन में आपने वही चीज़ें सारी जो ऊपर डिस्कस की होंगी कि क्राइम क्या है, डेफिनेशन ऑफ क्राइम क्या है, मीनिंग क्या है इसके, फिर क्रिमिनल्स क्या हैं, क्रिमिनल्स के मीनिंग क्या हैं, फिर क्रिमिनल्स की काइंड्स क्या क्या हैं, वो वन बाय वन हमने डिस्कस की। फिर हमने जो उसकी मेन टाइप्स थी, मेन काइंड्स थी क्रिमिनल्स की, उनकी भी आगे से हमने मेन हेडिंग्स की। वो सारी जो भी आपको 2-4 उसमें से याद रह जाएंगी आप उनको अपने कंक्लूजन में आप ऐड कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमारा आज का क्राइम और क्रिमिनल का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर सुनने के बाद मुकम्मल तौर पे क्राइम और क्रिमिनल की समझ आ चुकी होगी। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।